नमस्कार दोस्तों, एसआरजे करियर टाइम में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स का चैप्टर केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है। ऑप्शन बी, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन सी, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। इसका आंसर होगा डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री होता है ऑप्शन ए निर्वाचित, ऑप्शन बी चयनित, ऑप्शन सी मनोनीत, ऑप्शन डी नियुक्त, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डी, नियुक्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। ऑप्शन बी, कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। ऑप्शन सी, एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लेने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। या ऑप्शन डी, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। इसका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है ए राज्य सरकार का, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार का, ऑप्शन सी राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, केंद्रीय सरकार का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष के, ऑप्शन बी राज्यसभा के सभापति के, ऑप्शन सी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के। इसका सही ऑप्शन है डी, प्रधानमंत्री के। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट का तात्पर्य है ऑप्शन ए शासन के सभी मंत्रीगण, ऑप्शन बी कैबिनेट स्तर के मंत्री, ऑप्शन सी अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, ऑप्शन डी मंत्रीगण। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं ऑप्शन ए मंत्री स्तर के सभी मंत्री, ऑप्शन बी केवल कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, ऑप्शन डी कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, केवल कैबिनेट मंत्री। अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए संसद के पास, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी नौकरशाही। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उपयुक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1। भारत सरकार का समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी, इसलिए ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 2 गलत है। अगला क्वेश्चन,
यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ऑप्शन ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ऑप्शन बी, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। ऑप्शन सी, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। ऑप्शन डी, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 70, ऑप्शन बी अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। का सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए संसद का सदस्य नहीं, ऑप्शन बी लोकसभा का सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा का सदस्य, ऑप्शन डी दोनों सदनों का सदस्य। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लोकसभा का सदस्य। अगला क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ऑप्शन ए जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, और ऑप्शन डी आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? इसका सही आंसर है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, उप प्रधानमंत्री का पद सृजन ऑप्शन ए मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, ऑप्शन बी संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, ऑप्शन सी 44वें संशोधन के द्वारा हुआ, ऑप्शन डी 50वें संशोधन के द्वारा हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। उप प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान में नहीं है, यह एक गैर संवैधानिक पद है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को ऑप्शन ए लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन बी संसद के द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन डी लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सदस्य में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, ऑप्शन बी इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है, ऑप्शन सी अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है, और ऑप्शन डी
अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी 6 माह तक, ऑप्शन सी 3 माह तक, ऑप्शन डी 1 माह तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6 माह। अगला क्वेश्चन, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? ऑप्शन ए 6 माह बाद, ऑप्शन बी 1 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 2 वर्ष बाद, ऑप्शन डी 3 वर्ष बाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6 माह बाद। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, ऑप्शन बी संसद का सर्व प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित रखना, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्रस्ताव पार रहना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। अगला क्वेश्चन, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? स्टेटमेंट 1 लोकसभा के प्रति, स्टेटमेंट 2 एक संवैधानिक वैधता के अंतर्गत, स्टेटमेंट 3 अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, स्टेटमेंट 4 अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन सी राज्यसभा के प्रति, ऑप्शन डी लोकसभा के प्रति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? सही स्थिति नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, ऑप्शन सी वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, ऑप्शन डी अपदस्थ मंत्री परिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन,